दोस्तों, क्या गर्मियों के मौसम में आपके टेरेस गार्डन में गमलों या ग्रो बैग में लगे हुए पुदीने के पौधे खराब हो जाते हैं या वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के साथ साथ गर्मियों में पुदीने के पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है शेयर करूंगी। ये सभी फर्टिलाइजर्स आपको अपने घर में किचन में काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी और इनके इस्तेमाल करने से आपके पुदीने के पौधे मई जून की तेज़ गर्मी में भी हरे भरे रहेंगे। इसी के साथ में उनकी पत्तियों में काफ़ी महक भी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि ये फर्टिलाइजर्स कौन सी हैं और किस तरीके से गर्मियों में पुदीने के पौधे की देखभाल करनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, मई जून की तेज गर्मी में अगर आप अपने पुदीने के पौधों को हरा भरा और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धूप पर ध्यान देना होगा। तो पुदीने का पौधा वैसे तो पूरी तरीके से धूप वाला ही पौधा है, लेकिन मई जून की जब तेज़ गर्मी होती है, टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर पहुंचने लगता है, उस समय पुदीने के पौधे को सुबह की सिर्फ 3 से 4 घंटे की ही धूप दिखानी होती है, क्योंकि अगर इसे पूरे दिन की धूप में रखा जाता है पौधे को तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, साथ ही पौधा भी ख़राब होने लगता है और पत्तियों की जो महक होती है वो भी कम होने लगती है। तो 3 से 4 घंटे की ही धूप दिखाएं तो गर्मियों में भी आपका पुदीने का पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। अगली चीज़ है, वैसे तो पुदीने का पौधा हर तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अच्छी ग्रोथ और इसको हरा भरा पूरे साल भर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन बनानी होगी, जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए, यानी कि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो, जिससे कि इसकी जड़ों को फैलने में काफ़ी आसानी रहे, क्योंकि पुदीने के पौधे की जड़ें ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाती हैं, ऊपर की तरफ ही होती हैं और इनके जो तने होते हैं उनके हर नोट्स पर ही जड़ें निकलती हैं और ये जहाँ जहाँ मिट्टी को टच करती हैं वहाँ वहाँ ये आगे पौधा बढ़ने लगता है फैलकर। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पुदीने के पौधे को कटिंग से या फिर नर्सरी से लाकर लगाते हैं तो उसके लिए सॉइल मिक्सचर को तैयार करते हैं तो उसमें आप 50% मिट्टी लें, 30% आप उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को मिलाएं और 20% उसमें बालू ज़रूर मिलाएं। इस तरीके के बने हुए सॉइल मिक्सचर में पुदीना काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है और लगभग पूरे साल भर ही हरा भरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने पौधे को गर्मियों में भी हरा भरा और घना बनाना चाहते हैं तो समय समय पर पिंचिंग ज़रूर करें, क्योंकि पिंचिंग करने से पुदीने का पौधा काफ़ी घना हो जाता है। क्योंकि जब आप पिंचिंग करते हैं तो डंठल के पास जहाँ 2 पत्तियाँ होती हैं वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलती हैं, जिस कारण से पुदीने का पौधा डबल तेज़ी से घना होता जाता है। तो हर 15 दिन में एक बार पिंचिंग अपने पुदीने के पौधों पर अच्छी तरीके से ज़रूर करें। ऐसा करने से जो नई पत्तियां निकलती हैं वो काफ़ी बड़ी निकलती हैं, हरी होती हैं और उनमें काफ़ी सुगंध भी होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अब कौन सी फर्टिलाइज़र और किस तरीके से पुदीने के पौधे में इस्तेमाल करनी है। तो चूँकि इनकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देनी चाहिए। जब भी इनको फर्टिलाइज़र दें तो हमेशा ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से पुदीने के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों, सामने आप जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये खीरे के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र है और खीरे के छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के साथ साथ पोटेशियम, फाइबर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ खीरे के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही इसकी तासीर भी काफ़ी ठंडी होती है। इसी कारण से जब गर्मियों के मौसम में इसकी फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों को दी जाती है तो ये पौधों की जड़ों को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ इसमें जो विटामिन सी पाई जाती है उसकी वजह से दोस्तों गर्मियों में पौधों में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं या बीमार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को बनाना काफ़ी आसान होता है। उसके लिए आप 2 खीरे के छिलकों को ले लें, चाहे तो आप सुखा लें चाहे तो फ्रेश ले लें, लेकिन मैं सभी फर्टिलाइज़र बनाने में सूखे छिलकों का ही इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मैं सूखे छिलकों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब 1 लीटर साफ़ पानी लेना है और उसमें लगभग 2 खीरे के जो छिलके हैं उनको भिगोकर 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद में जितने भी इसके पोषक तत्व हैं ये सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेनी होगी या फिर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना होगा।
तो दोस्तों यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को इस्तेमाल करने से पौधे में गर्मियों में 2 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि इसमें नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी हरी भरी रहती हैं। साथ ही साथ इसमें जो टेनिन नामक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधे में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। इसी के साथ में जब इसको मिट्टी में मिलाया जाता है तो चूँकि ये दानों के रूप में होती है, इसलिए मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के एयर पॉकेट लूज रहते हैं, जिसकी वजह से पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती रहती है और पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन की वजह से स्वस्थ बने रहते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट खाद का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 100 ग्राम के करीब आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें, और अगर यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग अपनी 1 मुट्ठी के करीब आप यूज़ करी हुई चाय की पत्ती को लेकर पुदीने के पौधे में अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके दोस्तों छिड़क दें। पुदीने के पौधों में गुड़ाई नहीं करी जाती है क्योंकि इनकी जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं और गुड़ाई करने से कट जाती हैं। अब आपने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करी है उसको छान लें और छानने के बाद में धीरे धीरे करके पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से डाल दें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर चाय की पत्ती को डालते हैं और हर हफ्ते में एक बार, क्योंकि खीरा इस समय सभी के वहाँ आता है, इसकी फर्टिलाइज़र बनाकर आप पुदीने के पौधे में डालते हैं, साथ ही साथ 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप दिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि मई जून की तेज़ गर्मी में भी आपका पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। दोस्तों इन फर्टिलाइज़र्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो हम सभी के किचन में मौजूद रहती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि कब किस पौधे को देना है। तो आप बटर मिल्क का भी अपने पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से मिट्टी हल्की सी एसिडिक हो जाती है और उसमें कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से गर्मियों में पुदीने के पौधे काफ़ी मजबूत रहते हैं। अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो आप केले के छिलकों को सुखा लें और उसके बाद फिर पाउडर बनाकर उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। तो केले के छिलकों में भी पोटेशियम और फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। पत्तियों का रंग काफ़ी चटक रहता है और जड़ों में काफ़ी मजबूती रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।